ये कुर्सी आती जाती है, बदलती रहती है। अगर किसी और की आएगी तो दिक्कत पड़ेगी, उलझने झेलनी पड़ेंगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उसकी मिसाल हमारे यूपी तुम्हारे सामने मौजूद है। गलत तो नहीं कह रहे बंगाल वालों? अब अल्लाह हमारे आलिमों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमाए। घबराने की जरूरत नहीं है, हालात को ठीक करने की जरूरत है। परेशान नहीं होना है। परेशान तो मुसलमान तब भी नहीं हुआ मकबूल भाई जब पूरी दुनिया में कुल 313, पूरी दुनिया में कुल 313 यार अगर मिटने ही होते तब मिट गए होते। अच्छा बोलोगे कब? जरा बोलोगे कब? जब आज का जलसा ऐसे सुन रहे हो तो कल का कैसे सुनोगे भाई? आज तो तुम्हारे अंदर यार जज्बा होना चाहिए। जरा बोलो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, दिल राजी नहीं हो रहा, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। क्या बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, दामाद कहता है कि दाने दाने पे लिखा है बंगाल में भी ये मुहावरा ना। दामाद ये नहीं कहता, दामाद कहता है कि बोरे बोरे पे लिखा है। हम सही कह रहे हैं। हम कहते हैं ससुराल जाओ तो पहले दिन मुर्गा, दूसरे दिन बकरा, तीसरे दिन बड़ा वाला, चौथे दिन अचार। बंगाल में समझते हैं अचार? हाँ बहुत अचार है, क्योंकि आम पैदा होता है बंगाल में तो समझते हैं। इसलिए ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ और जल्दी आ जाओ, कद्र होगी। ये जुमला मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या कहा मैंने? आज ताकत है, आज पावर है, आज पावर को इस्तेमाल करके अपने कागजात को ठीक कर लो। क्यों हजरत? अपने कागजों को दुरुस्त कर लो, नहीं तो वक्त ऐसा आएगा, वक्त बदलने का कोई पता नहीं होता है। जब हम कागजों को लेके भागेंगे और ठीक करने वाला कोई नहीं होगा। ओ बेटे, ए लल्ला, कहाँ जा रहे हो भाई? अजीब रंग है यार। इस फोन ने हमारी नस्लों को बर्बाद करके रख दिया। अच्छा, एक दिन भी ऐसा मैसर नहीं हो सकता इनकी जिंदगी में। भाई जलसा इतनी मेहनत से कमेटी कराती है, पैसा खर्च करती है, कहां से उलमा मेहनत करके आते हैं, सफर करके आते हैं, मगर ना बैठने को फुर्सत नहीं है। ज्यादा देर बैठेगा तो कुछ 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 मोबाइल में करने लगेगा। और बंगाल में तो आप जानते हैं, और कुछ नहीं तो मूंगफली लेकर बैठ जाएगा। अरे भाई थोड़ी देर बैठे हो, दीन की बातें सीख लो, सुन लो कुछ बातों। नौजवान याशों का टोपे खड़े हैं, शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, नशों के इंजेक्शन। हमारे एक दोस्त का मेडिकल है, उसने बताया शीशी आती है खांसी वाली कोरेक्स की, बोले हजरत पूरी को उठाता पी जाता है। नई नस्लों का यह हाल है, और इसमें कमी माँ बाप की भी है। बाप को नजर क्यों नहीं आता कि हमारा बेटा कहां जाता है? बाप की गैरत मर गई, भाई की गैरत डूब गई, माँ की गैरत चली गई कि आखिर हमारी बेटी कहां जाती है। सोशल मीडिया का जमाना, उलमा जानेंगे और आप लोग भी समझ रहे हैं। इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने हमारी कितनी बेटियां दूसरों के घरों की बहू बना दी। हमारी बेटियां मंदिरों में जाके शादियां कर रही हैं। इसकी वजह क्या है कि बाप ने गौर नहीं किया, भाई ने कभी एहसास नहीं किया, मां ने कभी गौर नहीं किया कि मेरी बेटी जाती कहां है, लाती क्या है, खाती क्या है। इसलिए जरूरत है नौजवानों, अपने घरों पे कंट्रोल करो, अपनी बहनों पे कंट्रोल करो। हालात बदले हैं, दुनिया बदल रही है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अय्याशों के अड्डों में लात मार दो, ठोकर मार दो, शराबों की दुकानों में ठोकर मार के वापस पलट के आ जाओ। इतना बड़ा मदरसा बल्दिया बांसा में मौजूद है। अपने आलिमों से मोहब्बत करो, इनसे कुरान सीखो, इनसे इल्म दीन सीखो, ताकि शरीयत को जान सको, आप शरीयत को पहचान सको, मज़हब इस्लाम की बातों को जान सको। आज तो हमारी नई नस्लों पे गुस्ल का तरीका नहीं है, वुजू का तरीका नहीं है, नमाज मुकम्मल याद नहीं है। सुने बल्दिया वासा वालों,
अगर मैं आपको अभी खड़ा करके पूछने लगूं कि बताइए दुआए कुनूत किसे किसे याद है, तो मुझे उम्मीद है इमाम साहब 80% लोगों को दुआए कुनूत याद नहीं होगा। जो इशा की नमाज में पढ़ते हैं वित्रों में 80% को याद नहीं होगी। गलत कह रहे हैं हम भैया? हम सही कह रहे हैं। इतना बड़ा मदरसा, बड़े बड़े आलिम दीन यहां पर मौजूद है, आकर क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं कदर करते अपने उलमा की? इनके करीब में बैठो, इनसे दीन सीखो। ये दीन सिखाने वाली जमात है, इनका बड़ा एहसान है। तुमने लाडनू में नहीं देखा? लाडनू वालों ने जब इमाम साहब रिटायर हुए, सुनो बंगाल वालों, तुम तो बड़े दिल के लोग हो, अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। लाडनू वालों ने 31,786 रुपए का चेक अपने इमाम को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दो, कितने का चेक दिया? 31,786 रुपए का। इस मदरसे में तुम्हारे बच्चों को इल्म सिखाते हैं, ये हमारा स्टाफ मेहनत करता है। हमारा हक इतना तो बनता है कि कम से कम एक साल में या कोई मौका ऐसा आए तो खुशी होके अपने स्टाफ को पूरा गांव मिलके 500 रुपए नहीं, अगर 100 रुपए इकट्ठा करोगे तो काम हो जाएगा। हजरत, हमारी तरफ से आप उम्रे को चले जाइए और खाना काबा में खड़े होकर हमारी बस्ती के लिए दुआ करके आइए। अभी मैंने लखनऊ के इलाके में ऐलान किया, कमेटी वाले खड़े हो गए, पूरी बस्ती वाले, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 1,000, किसी ने 500 रुपए, कहा कि हजरत हम अपने इमाम को उम्रे को भेजेंगे, ये सरकार के रोजे पे जाकर दुआ करेंगे, आने वाली मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने उलमा की कदर करें, अपने उलमा से मोहब्बत करें। जितनी मोहब्बत हम गोश्त से करते हैं। जुमला बड़ा अजीब सा है, गोश्त खाना मकबूल भाई सुन्नत है। गोश्त खाना, जरा बोले बंगाल वाले क्या है? ऊंचा होके बोले क्या है? गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। लबों पर मुस्कुराहट आ रही है। गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। कितने रुपया किलो है? 300। कितना रुपया हो गया? 9,000। महीने में एक बार खा लो। मैंने लखनऊ की बड़ी कॉन्फ्रेंस में हजरत का ऐलान किया, ये नारा दिया, सुने मेरे जुमले पे गौर करें। महीने में एक बार खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो, अपनी नस्लों को पढ़ा लो, कामयाब हो जाओगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल रहे हो? बात समझ में आ रही है? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। कितना? आज मेरी तकरीर पे जो भी पैसा आएगा वो सब मदरसे के लिए है। अब आप आते रहिए और मुसाफा भी करते रहिए, मौका भी मिलेगा, बात भी सुनते रहिए, मदरसे का आमद भी होती रहेगी। अब जो, मगर गोश्त के नाम पर नहीं बोलेंगे, गोश्त के नाम पर सारे लोग खामोश हो जाएंगे। मैंने कहा गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। पेट से पत्थर बांधना भी सुन्नत है, मुंह का फाका करना भी सुन्नत है। चटनी समझते हैं बंगाल वाले, चटनी, चटनी से खाना भी सुन्नत है। मगर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, कलम की पावर दे दो, इतिहास तुम्हारा लिखा जाएगा। जरूरत है, वक्त बदला है, बदलने की जरूरत है। अब जलसे इसलिए होने चाहिए, हंसना हंसाना नहीं, बल्कि जलसों में कुछ ना कुछ अपने कौम के बच्चों को देना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा ये बताएं, बल्दिया बासा में, इस पूरी बस्ती में, बड़ी बस्ती है, एमबीबीएस डॉक्टर कितने हैं? जरा ऊंचा बोले, कितने एमबीबीएस है? मकबूल भाई ने कहा कोई नहीं है। कोई पायलट है इधर जो फ्लाइट उड़ाता हो? कोई पायलट? कोई नहीं। एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, पायलट नहीं, डीएम, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, कोई नहीं। अच्छा ये कमेटी वाले गौर करें, उलमा गौर करें, ये डीएम, एसपी साहब, कलेक्टर साहब,
इंजीनियर साहब, पायलट साहब, MBBS, ये सब जिन्नात होते हैं क्या? क्या बोले क्या जिन्नात होते हैं क्या? सब ये सब इंसान होते हैं। अब मेरा जुमला नोट करें आप, मगर इस मोबाइल को 18 घंटे नहीं देखते तुम। 18 घंटे मोबाइलों में अपने जिंदगी को बर्बाद करते हो। अगर तुमने 18 घंटे मोबाइल न चलाया होता, 18 घंटे किताबों का मुताला किया होता, किताबों को पढ़ा होता, IAS तुम्हारे होते, IPS तुम्हारे होते, इंजीनियर तुम्हारे होते, पायलट तुम्हारे होते, MBBS डॉक्टर तुम्हारे होते, कोर्ट और कचहरियों में जज तुम्हारे होते। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? पीछे वाले देख रहे माशाअल्लाह, इस वक्त खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला की बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन इस वक्त कौम व मिल्लत की कीमती हार हजरत अल्लामा शाह नसीर अहमद निज़ामी साहब क़िबला की आमद हो रही है। बहुत अच्छे खतीब हैं, अच्छे इंसान हैं, हुस्न इखलाक के पैकर हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। इस्तेक़बाल कर ले, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। अगर आप बोलेंगे तो अच्छी तकरीर हो जाएगी। नारे तकबीर, पीछे वाले बोलेंगे आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप गिरा दीजिए, सिर्फ आवाज बुलंद करें, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा मैंने? जुमले पे मैंने गौर किया आप लोगों ने? बल्दिया बांसा में एक भी MBBS डॉक्टर नहीं। क्यों नहीं है? ये मोबाइल चला रहे हैं। देखो अभी भी नए बच्चे यहां पर बैठकर, कितने बच्चे हैं जो यहां पढ़ते हैं कॉलेजों में? जरा कॉलेज वाले बच्चे हाथ उठाएं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हाथ उठाएं। देख रहे हैं आप, एक सिक्का दुक्का बच्चा नजर आ गया। क्यों नहीं पढ़ते भाई? मजदूरी करना पड़े मजदूरी कर लो, जो भी काम करना पड़े कर लो, मगर अपनी नस्लों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। अभी मेरे इलाके में जितना संभल है, संभल में मैं गया, एक डॉक्टर साहब को मुझे दिखाना था, MBBS MD थे वो। बंगाल वालों और करें नौजवानों, आपके हाथ सबके नीचे हैं, इसलिए पढ़ते नहीं। खाली मजदूरी करके क्या करोगे? दूसरों की गुलामी कब तक करते रहोगे? दूसरों के सामने कब तक सर जी हुजूरी करते रहोगे? क्यों नहीं बैठते IAS की कुर्सियों पर जाकर तुम? क्यों नहीं बैठते इंजीनियर की कुर्सी पर जाकर तुम? क्यों नहीं बैठते पायलट की कुर्सियों पर जाकर तुम? एक हाथ में तुम्हारे कुरान होना चाहिए, एक हाथ में तुम्हारे साइंस होना चाहिए, जब तुम तरक्की करोगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम डॉक्टर का है शान अरब। जब मैं मिलने के लिए गया, मुझे कुछ दिखाना था, चेहरे पे दाढ़ी देखी, पूछा हजरत कहाँ रहते हैं? मैंने कहा शहर अमरोहा रहता हूँ। मुस्कुरा के कहने लगे हजरत मौलाना शकील आपका नाम है क्या? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही नाम शकील अहमद रज़वी है। अपने कंपाउंडर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि हजरत की पर्ची वाला जो पैसा होता है वो वापस दे दो। अब अगला जुमला सुनेंगे, उलमा के लबों पे मुस्कुराहट आएगी, आप भी मुस्कुराएंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, 500 रुपए का मसला जाने दीजिए, आपकी मेहनत है, आपकी काबिलियत है, ये कलम जो चलता है तो काबिल होने की बुनियाद पे चलता है, ये आपकी मेहनत है। कहने लगे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, मैंने खामिसा तक की जमातें पढ़ी। माशाअल्लाह। MBBS MD है, डॉक्टर आलिम है। उसने कहा मैंने आलिम से आज तक कभी पर्चे का पैसा ही नहीं दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम कब काबिल बनोगे? आज मैं बंगाल के नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मेरा दिल दुखने लगा है, तबीयत दुखती है। मैंने हाथ उठाने के लिए कहा, कितने बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं? 2% बच्चों के हाथ होते हैं। कहां है 98%? 98% बच्चे क्यों हैं? हमारी कौम क्यों जाहिल है? क्यों नहीं पढ़ती? क्यों नहीं आगे बढ़ती? मैंने बार बार वो बात कही है कि पटना एयरपोर्ट से जब मैंने दिल्ली के लिए उड़ान भरनी थी,
मैं फ्लाइट के अंदर की तरफ एंट्री करने लगा। पायलट मेरे सामने है, हाथ में बैग है, चेहरे पर देखा, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पर देखा तो नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। फारूक भाई मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? बड़े प्यार में मुस्कुरा के कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। सीना चौड़ा हो गया बंगाल के जिंदा दिल लोगों के। सफर तो फ्लाइट से बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से मैं आज दिल्ली जाने लगा हूं उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ बल्दिया बासा वालों, जब जिले का टीएम तुम्हारा होता है, सीना चौड़ा होता है, तुम्हारे ही बंगाल में बांकुड़ा जिला है, बांकुड़ा जिला में 13 रबीउल अव्वल को मैं तकरीर करने के लिए आया था, खास बांकुड़ा में। जब राजधानी ट्रेन से मैं बांकुड़ा स्टेशन पे उतरा, वहां से लेके चल से कहां तक पूरा प्रशासन पुलिस लगा हुआ था, पुलिस का प्रशासन लगा हुआ था। जब तक तकरीर की चारों तरफ पुलिस के जवान खड़े थे, वहां से जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकला, पूरा प्रोटेक्शन, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी। पता लगाया वजह क्या है, तो बताया कि हजरत यहाँ मौजूदा डीएम जो है वो डीएम कोई और नहीं है, हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला। नारे तकबीर। अगर अभी भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हजरत पैगाम दे रहे हैं, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीरें बनाकर निकलो, वरना धागे के तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। पीछे वाले सपोर्ट कर ले, अच्छी तकरीर हो रही है। अभी इस वक्त तकरीर आप तमाम हजरात सुन रहे हैं और तकरीर करने का वक्त भी नहीं है, हजरत अपना लहू पेश कर रहे हैं। पीछे वाले सपोर्ट कर ले, सब मोहब्बतों के साथ अपनी जुबान को खोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, नारे गौसिया। जहन हाजिर है कि तुम्हारे बंगाल की बात करने लगा हूं, किसी पे वहां का नंबर हो तो पूछे आप किस वजह से ये पूरा पुलिस प्रशासन। जब जिले का अधिकारी तुम्हारा था तब ना, जिले का अधिकारी अपना था तब ना। आज मेरी नई नस्ल को जरूरत है। तुमने नहीं देखा मुफ्ती शाहिद मिसबाही का नाम? एक जबरदस्त तालीम दीन है और जिले का कलेक्टर भी है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे पड़ोस में बिहार के रहने वाले हैं। दौर बदला है, LLB की डिग्री तुम में होनी चाहिए। बच्चे हमारे LLB करके कोर्ट और कचहरियों में बैठे, बच्चे हमारे जज होने चाहिए, बच्चे हमारे IAS होने चाहिए, IPS होने चाहिए, MBBS होने चाहिए, तब हम तरक्की करेंगे। और उन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, ये तो आप भी जानते हो, खून रिपोर्ट का पैथोलॉजी लैब पे जब जाता है बंदा तो उसका 50% डॉक्टर का होता है। अच्छा बंगाल में नहीं होता कि नहीं होता? आधा % डॉक्टर का, आधा लैब वाले का। मगर डॉक्टर साहब ने कहा हजरत मैंने आज तक कभी 1 रुपया भी लैब वाले से नहीं लिया, क्योंकि हमारे लिए हमारी शरीयत में नाजायज और हराम है, हम इस पैसे को नहीं खाते। बताओ जब तुम्हारे बेटे डॉक्टर होंगे, जब तुम्हारे बेटे काबिल होंगे, तुम्हारे लिए बढ़ चढ़ के काम करेंगे या नहीं करेंगे? मगर आज नई नस्लों का हालत यह है कि पूछिए मत, डूब रही है हमारी नस्लें। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, रात के 2-2 बजे तक नंगी फिल्में, नंगे नाच, नंगे ड्रामे, अय्याशों के मनाजिर। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने देखने लगे हैं, अय्याशों के मनाजिर देखने लगे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगे हैं। और सुबह को फजर की नमाज में देखो तो कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा है। जुमला बहुत कड़वा है बंगाल वालों, बड़ा टाइट जुमला है, मगर सच कहने लगा हूं। बेशक बेशक तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठे हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने आज जुमे की नमाज तुम्हारी बस्ती में पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। इमाम साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, तबीयत खुश हुई। मगर एक बात बताओ, हजरत इमाम साहब भी यहीं बैठे, सच बताना जरा, जिस अंदाज में आप लोग जुमे में भरे हुए थे, क्या जोहर में भी ऐसे होते? 2-4 सारे आलिम बैठे में बैठे। अच्छा सब बताओ बंगाल वालों कि जुमे में सब लोग जिन्नात आते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए इमाम साहब के पीछे? जाते कहां हैं?
कहां चले जाते हैं असर में, कहां जाते हैं मगरिब में? कल कयामत में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा, जलसे के बारे में बाद में पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पहले पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाने का। हमारे यूपी में कहते हैं सांप सूंघ गया, नहीं बोलते हम। अच्छा, नमाज असल इबादत है कि नहीं है? हाथ उठाओ जरा, है? ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, है? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नए नए को देखो तकरीबन 40-50 साल उम्र के बूढ़े हैं, बिल्कुल चट है, दाढ़ी चेहरे पे नहीं। इमाम साहब एक जुमला है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ये कौम मुस्लिम पूरे भारत वाले ना वो अमल बना ले जो सरदारों का, जो सिख लोगों का है, अगर खाली वो अमल बना ले, अपने चेहरे पे दाढ़ी और सर पे उनकी रहता है ना, हाँ, तुम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो और सर पे टोपी सजा लो, दुश्मनों के जनाजे निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मगर ना कोई पहचान नहीं है। जलसे में आते हैं तो 10-10 रुपए की टोपी नसीब नहीं है, जलसे में आने के बाद टोपी नसीब नहीं होती। आओ, जिन लोगों पे टोपियां नहीं है मैं लिख के देता हूं यहीं से, अभी 10-10, 20-20 हजार के मोबाइल इनकी जेबों में सबके होंगे। तकरीर आज थोड़ी कड़वी हो रही है मगर वक्त की जरूरत है। एक जलसे में मैंने पूछा था इस्लाम कितने हैं, एक बंदा सामने से खड़ा हुआ बंगाल में, बोले सीना चौड़ा करके, हजरत मेरी याद में बताओ, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। तबीयत दुखती है, नई नस्लों के अरकान इस्लाम तक याद नहीं है, कुरान पढ़ना नहीं आता है, नमाजें याद नहीं है, वुजू का तरीका याद नहीं है। इसकी वजह क्या है? आलिमों से दूर रहना। अच्छा एक बात बताओ, अपनी मस्जिद के इमाम के पास, अपने कौम के मुदर्रिस के पास अगर जाओ और जाने के बाद वहां कहो हजरत मैं ये चाहता हूं कि कम से कम मेरी नमाज याद हो जाए, कोई आलिम तुमसे मना करेगा नमाज के लिए? बोलो बोलो, कोई आलिम मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। हर आलिम ये चाहता है कि कौम में सुधार पैदा हो। हमारी कौम के आलिमों का हम पर एहसान है कि हमें इस लायक बनाया है। और आज तो हजरत हालात बदले हैं, कितने हालात बदले हैं कि हमारे मदरसे के असातिज़ा इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के साथ इतनी मेहनतें करते हैं, मगर बच्चे अपने उस्तादों का अदब करने के लिए तैयार नहीं। बेटा यहाँ रखो, अभी एक इलाके में एक उस्ताद ने हिफ्ज़ क्लास के ऊपर बच्चे पर सख्ती कर दी, उसकी बीवी बच्चों को सबको कत्ल कर दिया। ये तो सोशल मीडिया पे भी आया था। जी। हमने अपनी जिंदगी में ये देखा, इल्म कम हो, उस्तादों की दुआएं साथ हो, दुनिया में कहीं मार नहीं खा सकता, हर जगह फूलता फलता है, हर जगह कामयाब होता है। मैं अपने बच्चों से भी गुजारिश करूंगा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों अपने उस्तादों का अदब करो, अपने उस्तादों से बेपनाह मोहब्बत करो, उनकी खिदमत करो, जिस बात को वो कहे उस बात पे अमल करके दिखाओ। उस्तादों की दुआएं अगर तुम्हारे साथ है तो दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस्तादों का अदब कीजिए। ऐसे को देखा, बड़े बड़े मुफ्ती हैं मगर उस्तादों के गुस्ताख रहे तो इलाके के अलावा कोई जानता ही नहीं। जी, कोई नहीं जानता। कौन नहीं जानता जी इंतखाब खदीरी को? दुनिया जानती थी कि हमारे इलाके माशाअल्लाह उलमा बैठे, कुछ नईमी हजरत भी हैं, जामिया नईमी में हमारे इलाके में पढ़े कुछ उलमा, जानते हैं इंतखाब खदीरी इतना बड़ा आलिम था। मगर याद रखना, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली हमें एक बहुत बड़े आलिम दीन ने बताया कि इसलिए दुनिया में जलील होकर मौत आई। मैं अपने शागिर्दों से, बच्चों से गुजारिश करूंगा, अपने असातिज़ा का अदब करें, अपने असातिज़ा से मोहब्बत करें
और पासा वालों अपनी जिंदगी को बदलो, हालात बदलो। शराबों की दुकानों पे जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है, अय्याशों के अड्डों पे जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है, ज़िना के अड्डों पे अपनी जिंदगी गुजारने का वक्त नहीं है। मेरे करीम आका ने फरमाया, गौर करें, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। सानिया को भी लाया जाएगा, सानी को भी लाया जाएगा। गौर करें, मेरे आका ने फरमाया, उसके पेशाब के रास्ते से, पखाने के रास्ते से एक पीप निकलेगा, उसको प्यास लगी होगी, इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी, ज़बान लटक जाएगी। ज़बान मई जून के महीने में जैसे कुत्ते की लटक जाती है, कुत्ते की ज़बान बाहर आ जाती है, ऐसे ज़बान बाहर आ जाएगी, ऐसे ज़बान निकल के लटक जाएगी। सुनो नौजवानों, अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन बनाने वालों, शराब पी पी के अय्याशों के अड्डों पे जाने वालों, गौर करें मेरे जुमलों पे, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका ने फरमाया, ऐसे प्यास लगी होगी, ज़बान लटक गई होगी, उसके पेशाब के रास्ते से, पखाने के रास्ते से एक पीप निकलेगा, उस पीप में इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी, अगर उस पीप की बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। मगर जब इसे प्यास लगी होगी, एक प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा, सानिया को भी दिया जाएगा, सानी को भी दिया जाएगा। पहला घूंट मारेगा, अल्लाहु अकबर, जब पहला घूंट मारेगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम होगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खंजीर की शक्ल होती है, सुअर की शक्ल होती है। पहले महशर पूछेंगे, ये कौन बदबख्त लोगों की जमात है? आवाज आएगी, ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अल्लाह 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 अल्लाह। दुनिया में भी उसके लिए अजाब है, आखिरत में भी उसके लिए अजाब है। दुनिया में सानी के लिए, याश के लिए 3 अजाब है। उसके चेहरे का नूर खींच लिया जाता है, उसकी उम्र की बरकत खत्म कर दी जाती है, उसके रिस्क की बरकत उठा ली जाती है। आखिरत उसके लिए बहुत खतरनाक है।